गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज गौरव। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ जी कैम। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्टिंक्शन टेस्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर रहेगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। यहाँ पर हम लोग 2020 और 21 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट को करेंगे। जो आप लोग के पास 4 से 5 टेस्ट बचते हैं बच्चों, जिसके अंदर एक मैंने आपका अमीन और एनिलीन के बीच में डिफरेंस भी रखा है, और साथ में कुछ नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड के बीच में भी टेस्ट हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले नंबर पर जो टेस्ट आता है वो आपका रहने वाला है अल्काइल नाइट्राइट। किसके बीच का? अल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रो अल्केन के बीच में। यहां पर काफी पजलनेस रहती है बच्चों के बीच में कि इन दोनों का जनरल फॉर्मूला कैसा होता है। देखिए जनरल फॉर्मूला में होगा क्या, यहां पर RONO होगा। बोले तो ऑक्सीजन जो बॉन्डेड है वो यहां पर कार्बन के साथ होगी, मगर यहां पर जो आपका कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो कौन है? नाइट्रोजन है, NO2। बोले तो यहां जो कार्बन होगा अल्काइल ग्रुप में वो ऑक्सीजन बॉन्डेड है, और यहां पर जो कार्बन होगा वो नाइट्रोजन बॉन्डेड है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास टेस्ट रहता है नाइट्रस एसिड टेस्ट, HNO2 टेस्ट भी हम लोग इसको बोल देते हैं। ये पहले नंबर का बिल्कुल जनरल सा टेस्ट रहता है बच्चों। गॉट इट। अब HNO2 आता कहां से वो भी सीख लीजिएगा। यहां पर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनेगा? आपका नाइट्रस एसिड बनता है HNO2 और बाहर निकल जाएगा NaCl। इतना क्लियर हुआ? तो चलो हम टेस्ट को पढ़ते हैं। अब होगा क्या, जो नाइट्रो अल्केन होगा वो नाइट्रस एसिड टेस्ट के साथ ब्लड रेड कलरेशन देगा, मगर अल्काइल नाइट्राइट नहीं देता है। ये नहीं देगा और ये देगा। इज इट क्लियर? अब रिएक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पर लिया CH3CH2NO2 ले लिया। इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ हम लोगों ने परफॉर्म करवाई तो हमें नाइट्रोलिक एसिड मिलेगा बच्चों। होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन है यहां पर, ठीक है, ये कहां अटैक करेगा? ये जो आपका नाइट्रोजन के नेक्स्ट जस्ट जो आपका पहला कार्बन होगा इसके ऊपर अटैक करेगा। और बच्चों टेस्ट के अंदर हम लोग नाइट्रस एसिड को कुछ इस तरह से लिखेंगे OHN, हाँ NO। इज इट क्लियर? तो हमारे पास बन जाता है HNO2, और जब अटैक करेंगे तो यहां पर बनेगा CH3 कार्बन, और कार्बन का जो यहां पर रहने वाला है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये बन जाएगा OH, और इधर लग जाएगा आपका NO2। इज इट क्लियर? अभी तक इसका रेड कलरेशन नहीं आया है। इस कंपाउंड का नाम होगा नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम होगा? नाइट्रोलिक एसिड। जब इस नाइट्रोलिक एसिड को हम लोग NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें ये नेक्स्ट कंपाउंड देगा जो नाइट्रोलेट एसिड बन जाएगा। वो हमारे पास रहेगा ब्लड रेड कलरेशन का, और कंपाउंड कुछ ऐसा आपको नजर आएगा CH3C, डबल बॉन्ड यहां पर कार्बन का रहेगा नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन और Na साथ में लग जाएगा। Na के ऊपर प्लस होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव रहने वाला है, ये आपको बड़े अच्छे से पता है। और यहां पर आपका नाइट्रो मॉलिक्यूल साथ में जुड़ा रहेगा, और जो कंपाउंड आप लोग को मिला है इसका कलर होगा ब्लड रेड कलरेशन। इज इट क्लियर? तो ये होता है डिस्टिंक्शन बच्चों किसके बीच का? अल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रो अल्केन के बीच का। इज इट क्लियर? अब दूसरी तरफ मैंने आपको बताया अल्काइल नाइट्राइट ऐसी कोई कलरेशन नहीं देता है। तो आप जस्ट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसा लिख के कोई एग्जांपल पकड़ेंगे। जैसे मैंने ये ले लिया CH3CH2O, क्या था हमारे पास? NO। इसके ऐसे फर्स्ट लिख के ऊपर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर? नाइट्रस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO2। देन ट्रीट किया था हम लोगों ने किसके साथ? अल्कली के साथ, NaOH बेस के साथ, और फर्दर आप लोग लिख देंगे नो ब्लड रेड कलरेशन। इतना आप लोग एग्जाम में लिख के आएंगे। इज इट क्लियर? तो ये था बच्चों आपका पहला डिस्टिंक्शन टेस्ट। नाउ सेकंड जो डिस्टिंक्शन टेस्ट होगा वो रहेगा प्राइमरी नाइट्रो अल्केन के बीच में, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन के बीच में, और सेकेंड नाइट्रो अल्केन के बीच में।
इनका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास रहने वाला है नाइट्रो को तो अभी आप लोग करके ही हटे हैं, सेम रेड कलरेशन देने वाला है। कौन सा? जो आपका प्राइमरी नाइट्रो अल्केन रहेगा। इज इट क्लियर? और देखिए अब इनका एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? ठीक भाई, हम लोग लेते हैं CH3 CH2 CH2 और ये ले लेते हैं NO2। इज इट क्लियर? और हमारे पास जो 2 नाइट्रो अल्केन रहेगा इसका जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग वो लेंगे CHNO2 और यहां पर मैं 2 अल्काइल ग्रुप अलग से लगा देता हूं तो ये भी बन जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने डिस्टिंक्शन करना है। तो पहला डिस्टिंक्शन क्या रहेगा? सेम वही रिएक्शन जो अभी हम प्रीवियस करके हटे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं रिएक्शन को। यहां पर CH3 CH2 CH2 और यहां पर लगा है NO2। इज इट क्लियर बच्चों? दोबारा से रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ, जिसको मैंने HONO के टर्म में लिख दिया है। आपको पता है क्या मिलेगा? नाइट्रोलिक एसिड। कहां पर? जो ये पहला कार्बन होगा जिसको आप अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं, प्राइमरी अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा? CH3 CH2 और ये कार्बन और इसके साथ क्या लग गया? नाइट्रोजन लग गया हमारा। नाइट्रोजन के साथ क्या लगेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा और यहाँ नाइट्रो ग्रुप आपका लगा होगा। फर्दर जब आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे तो ये आपको क्या देने वाला है? ये आपको देगा नाइट्रोलिक एसिड, जिसका कलर कैसा होता है? रेड, ब्लड रेड कलर का होता है। CH3 CH2 और ये जो थर्ड कार्बन था जो नाइट्रोजन के साथ वाला कार्बन था, यहाँ पर यहाँ ऑक्सीजन कार्बोनिल याद रहता है भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा बच्चों। नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाएगा? Na लग जाएगा, ऑक्सीजन Na लग जाएगा। यहाँ ये सोडियम है और इधर क्या लगेगा? NO2 आपका लग जाएगा। इज इट क्लियर? और ये जो कलर देगा वो कैसा होगा? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ब्लड रेड कलरेशन देगा। इज इट क्लियर? मगर बच्चों जो सेकंड 2 नाइट्रो अल्केन है वो आपको ब्लड रेड की जगह पर आपको ब्लू कलरेशन देगा। तो रिएक्शन को देखते हैं और वो NaOH के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ये NaOH के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहने वाली है इसी की 2 नाइट्रो अल्केन के लिए हम लोगों ने एग्जांपल चूज किया था 2 नाइट्रो प्रोपेन हम लोगों ने लिया था। एग्जांपल लेंगे CH और यहां पर है NO2, 2 अल्काइल ग्रुप मैं यहां लगाता हूं CH3 के साथ। जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ, HONO के साथ, तो आप लोग को ये सूडो नाइट्रोल देगा। कि हम इसको क्या बोलेंगे? सूडो नाइट्रोल। सूडो नाइट्रोल कैसे बनेगा? ये कार्बन हो गया आप लोग का, यहां से NO2 यहां लग गया, एक ऑलरेडी है, दूसरा NO यहां पर लग जाएगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या लग जाएगा? NO ग्रुप यहां पर लग जाएगा और 2 अल्काइल ग्रुप को हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं करना। हम लोगों ने किसको पकड़ना है? जो नाइट्रो के साथ वाला कार्बन होता है उसको हम लोगों ने करना है। ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन आपको दे देते हैं ब्लड रेड कलरेशन, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन आपका नहीं देगा। ये कैसा कलर देगा? ये ब्लू कलरेशन देगा। यहीं पर आ जाता है बच्चों, वहां पर नाइट्रोलिक एसिड में ऐसा नहीं आया था, यहां पर आपको मिल जाता है। और जब NaOH के अंदर डिसॉल्व करोगे, क्या करोगे? NaOH के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा बच्चों, इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट टेस्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास रहेगा अल्काइल साइनाइड। ये हमारे पास 3rd नंबर का टेस्ट रहता है अल्काइल साइनाइड के बीच में और अल्काइल आइसोसाइनाइड के बीच में। अल्काइल आइसोसाइनाइड के बीच में हम लोगों ने डिस्टिंग्विश टेस्ट लगाना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? RCN और अल्काइल आइसोसाइनाइड का रहता है R, हमारे पास रहेगा NC। उल्टा हम लोग इसको कर देंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर एग्जांपल मैं लेता हूं उनके C2H5CN और यहां पर एग्जांपल रहेगा C2H5NC। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए बच्चों, इथाइल साइनाइड की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? इथाइल साइनाइड की। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, क्या करूंगा बच्चों? देखिए
C2H5 और क्या लिया है मैंने CN। हम लोगों ने जब इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा एसिड हम लोग डाल देंगे। एसिड कौन सा होगा? मिनरल एसिड का हम लोग यूज करेंगे ताकि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए। और याद रखेंगे बच्चों, ये आपका कन्वर्जन में भी काम आने वाली रिएक्शन है, ठीक है। यहां पर एसिड की प्रेजेंस में हम लोगों ने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, किसको? इथाइल साइनाइड को। आपको ये प्रोपेनाइक क्या देगा? एसिड देगा। क्या होगा फॉर्मूला? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इज इट क्लियर? और साथ में जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या निकलेगा बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। और जो ये प्रोपेनोइक एसिड बना है, क्या बना है? प्रोपेनोइक एसिड बना है, ये टॉलेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। ये जो टॉलेंट रीजेंट होगा उसको रिड्यूस नहीं करेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर टॉलेंस रीजेंट रिड्यूस नहीं हुआ तो ये सिल्वर मिरर कलर नहीं देगा। इज इट क्लियर बच्चों? ये आपको पता है जब टॉलेंस रीजेंट रिड्यूस होता है उसके अंदर से सिल्वर एटम निकलता है और वो सिल्वर मिरर कलर प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अल्काइल साइनाइड है वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड की। उसके अंदर क्या होने वाला है? वहां पर एग्जांपल लिया था CH3 CH2 नाइट्रोजन, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं कार्बन के साथ। इज इट क्लियर? और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा एक। उसके बाद जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं, यहां पर 2 मॉलिक्यूल मैंने लिए वाटर के और थोड़ा सा एसिड डाला, रिएक्शन को परफॉर्म करवाया, तो आपको याद रखेंगे यहां से हमें क्या मिला? अमीन मिलेगा CH3। इसका मतलब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन अमीन के लिए रहेगी CH3 CH2 और यहां पर बन गया आपका NH2। देखो बच्चों, साइनाइड के अंदर यहां पर प्रोपेनोइक एसिड भी मिला था और जब मैंने आइसोसाइनाइड के साथ ट्रीट करवाया तो मुझे क्या मिला? प्राइमरी अमीन मिला। और यहां पर साइड प्रोडक्ट जो निकलेगा वो निकलेगा आपका फॉर्मिक एसिड। क्या निकलेगा? फॉर्मिक एसिड। वही फॉर्मिक एसिड है। इसी के साथ आपका जब टॉलेंस रीजन, इस सॉल्यूशन के साथ जब हम टॉलेंस रीजन को रिड्यूस करवाएंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा? सिल्वर मिरर्ड कलर मिलेगा। तो देखिए क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ले लिया हम लोगों ने, किसके? सिल्वर डाई अमोनिया। क्लियर? ये अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का बच्चों, प्लस 2OH नेगेटिव। ये कंप्लीट रिएक्शन आप लोग अच्छा होगा याद कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो देगा क्या हमें? 2 सिल्वर देगा एंड देन ये इसका कलर कैसा होगा बच्चों ये भी नोटिस करेंगे, ये आपको सिल्वर मिरर कलर देगा। इज इट क्लियर? साइड प्रोडक्ट क्या होगा आपका? CO2 गैस बाहर निकलेगी, 4 मॉलिक्यूल किसके? अमोनिया के बाहर निकलेंगे और 2 मॉलिक्यूल आपको वाटर के मिलेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? ये हो सके तो बच्चों रिएक्शन बहुत जरूरी है याद करना। अगर 1 मार्क्स में पूछा गया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि आपका अल्काइल साइनाइड होता है वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, या फिर हम बात करें टॉलेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, जबकि आइसोसाइनाइड आपका टॉलेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देता है। इज इट क्लियर? तो कितनी रिएक्शन होगी हमारे पास? 3 हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, अमीन का डिस्टिंक्शन करना है किससे? एनिलीन से। ठीक है ना बच्चों? अमीन एंड एनिलीन के बीच में हमारे पास डिस्टिंक्शन टेस्ट रहेगा, ठीक है। अमीन आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक होगा, एनिलीन आपका एरोमेटिक होगा। और यहां पर एक बहुत सिंपल और बहुत फेमस टेस्ट रहता है, वो रहेगा एजो डाई टेस्ट। इसको बच्चों अच्छे से याद करके जाना क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आने वाला टॉपिक होगा। अब आप कहोगे सर एनिलीन तो हट गया है, भाई वो आप लोग को डिस्टिंक्शन टेस्ट तो दे सकता है क्योंकि अमीन एलिफेटिक और एरोमेटिक का बिहाफ पे अगर वो एग्जामिनर एग्जाम बनाएगा तो ये टेस्ट आने के चांस बहुत होंगे। क्लियर? तो करते हैं रिएक्शन को। होगा क्या यहाँ पर, जब हम लोग देखिए जो अमीन होगा ये आपको एजो डाई टेस्ट नहीं देता है। आगे बात समझ क्या होगा आपको, जो अगर मैं इसका एग्जांपल बात करूं,
क्लियर है, वो यहाँ पर एजो डाई टेस्ट नहीं देता है, वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ नाइट्रोजन गैस का एवोल्यूशन कर देता है। क्लियर है। अब देखते हैं कैसा होगा रिएक्शन। पहले हम बात करेंगे एनिलीन की। मैंने यहाँ पर एक एनिलीन लिया, ये देखिए बच्चों, बेंजीन के ऊपर आप लोग का NH2 ग्रुप लगा होगा। क्लियर। सेम रिएक्शन करवानी है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। इस रिएक्शन को तो अच्छे से याद कर लो, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर आप लोग के पास ऑर्गेनिक के जितने चैप्टर हैं सब के अंदर यूज होने वाली रिएक्शन है। ये ले लिया मैंने नाइट्रस एसिड प्लस में HCl। थोड़ा सा यहाँ पर हीट भी करना पड़ेगा आपको। टेम्परेचर रखते हैं 273 टू 278 केल्विन के बीच में हम लोगों ने रखा। मिला क्या, हमें बहुत फेमस कंपाउंड मिलने वाला है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलने वाला है। यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन रहेगा, साथ में क्लोरीन लग जाएगा। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज रहेगा, और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। इज इट क्लियर। जब दोबारा से मैं इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, N2Cl की रिएक्शन करवाऊंगा, बीटा नेप्थोल बोल लो या फिर 2 नेप्थोल बोल लो। क्लियर है बच्चों, ऐसे कंपाउंड में हम लोग काउंटिंग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप लोग को क्या लगा मिलेगा, नेप्थोल से याद रखेंगे, OL लगा है तो OH लगा मिलेगा। क्लियर। और थोड़ा सा इसके अंदर इसकी रिएक्शन जो होगी वो कंटिन्यू रहेगी NaOH की प्रेजेंस में। यहाँ पर बेस रहेगा हमारे पास, डाइल्यूट रहेगा, जिसकी pH लगभग रहने वाली है 9 to 10 pH रहेगी। इज इट क्लियर। तो देखिए बच्चों, यहां से क्या निकल के बाहर जाने वाला है, यहां से आप लोग का ये आपका एक HCl बाहर निकल जाएगा, और साथ में आप लोग के पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होगा। क्लियर। और ये कहां जुड़ा है, ये आपका इस फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये कुछ आपको इस तरह से नजर आने वाला है। इज इट क्लियर। यहां पर OH रहेगा, ये आपका हो गया, और एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता लगेगा। बच्चों, जो ये आपके पास कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बनेगा ये ऑरेंज कलर की डाई होगी। क्या होगा, आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। इसका नाम अगर मैं लिखूं तो नाम होगा 1-फिनाइल और एजो बच्चों नाइट्रोजन कंपाउंड को बोलते हैं एजो। तो यहां पर नाइट्रोजन के लिए लगा है, ये हेट्रोकेमिस्ट्री में हम नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं। और आपको पता है सेकंड नंबर पे क्या लगा, OH लगा, तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा 2 नेप्थोल। ये बच्चों ऑरेंज कलर की डाई होती है, केमिस्ट्री लैब के अंदर आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी। इज इट क्लियर। अब होगा क्या, जो एलिफेटिक अमीन होगा, चाहे उसके अंदर मिथाइल अमाइन हो, इथाइल अमाइन हो, ऐसा कुछ भी हो, इस कंडीशन के अंदर वो एवोल्यूशन कर देगा यहां से नाइट्रोजन गैस का। मतलब वो डाइजोनियम साल्ट आप लोग को प्रोवाइड नहीं करवाएगा। अगर मैं रिएक्शन देखूं तो उसका प्रोडक्ट भी हमारे पास कुछ और रहने वाला है। एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, C2H5 NH2, अगर इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं नाइट्रस एसिड के साथ में, क्लियर, किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में, और टेम्परेचर वही रखते हैं 273 टू 278 केल्विन, तो आप लोग को मिथेनॉल प्रोवाइड करवा देगा यहां से CH3 CH2OH। अच्छा, ये इथेनॉल इथाइल अमीन लिया है तो भाई इथेनॉल देगा हमें ये। क्लियर। और यहां से N2 नाइट्रोजन गैस का एवोल्यूट कर देगा और वाटर मॉलिक्यूल को भी बाहर कर देगा। क्लियर बच्चों। और जो सॉल्यूशन रहेगा इथेनॉल का, आप लोगों ने देखा होगा कैसा सॉल्यूशन होता है, ये क्लियर सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, क्लियर बोले तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। इज इट क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट टेस्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। ये हो गया आप लोग का। अगला जो टेस्ट हमारे पास रहेगा उसके अंदर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करेंगे बच्चों। क्लियर। तो इसको टेस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे 4 नंबर का टेस्ट था। अब नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास रहेगा किसके बीच में, प्राइमरी, ये 5वें नंबर के अंदर 3 टेस्ट हम लोग लगाएंगे। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन के बीच में हम लोग ये डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। इज इट क्लियर बच्चों। सबसे पहला जो टेस्ट होगा ये रहेगा कार्बाइल
अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। याद रखना बच्चों, ये सिर्फ प्राइमरी अमीन के लिए होगा, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के लिए ये नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव किसके लिए आएगा? खाली प्राइमरी अमीन के लिए। तो टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर आप लोगों ने कोई एग्जांपल ले लेना है प्राइमरी अमीन का, CH3 CH2 NH2। बच्चों बार बार मैं यहां पर इथेन ले रहा हूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप लॉन्ग चेन भी लेते हो। रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? CHCl3, बड़ा ही फेमस केमिकल है। याद रखना बच्चों, क्या रहेगा? क्लोरोफॉर्म। और बेस डालना है KOH, और बेस भी कैसा होगा? एल्कोहलिक KOH। आपको पता है एल्कोहलिक KOH का बैन, एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में क्या डिफरेंस होता है? ध्यान रखेंगे बच्चों, एक्वस KOH का काम होता है ऑक्सीडेशन, एल्कोहलिक KOH का काम होता है रिडक्शन करना। तो आप लोग को यहां से आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, CH3 CH2 और क्या मिलेगा? NC, आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। और जहां पर 3 K मिल गए, 3 क्लोरीन मिल गए, तो साइड प्रोडक्ट निकालेंगे पोटेशियम क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल, और 3 ही मॉलिक्यूल आप लोग निकालेंगे वाटर के 3 मॉलिक्यूल निकालेंगे। क्लियर बच्चों? ये था कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जो किसके लिए रहता है? प्राइमरी अमीन के लिए रहता है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा जो टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हरियाणा बोर्ड और CBSE दोनों में ही छाया हुआ है। टेस्ट का नाम रहने वाला है हिंसनबर्ग टेस्ट। क्या रहेगा? हिंसनबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसनबर्ग हमारे पास रिएजेंट भी है, इसलिए इसी के नाम से टेस्ट बना दिया है। होता है क्या है, ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं इसका। यहां पर स्ट्रक्चर रहेगा, बेंजीन लिया आप लोगों ने, सल्फर लगाया, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये रहेगा क्लोरीन। नाम ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 1 मार्क्स के अंदर भी पूछ लिया जाता है, स्पेशली स्टेट बोर्ड वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। वहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा, गिव अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ हिंसनबर्ग रिएजेंट। तो याद रखेंगे क्या रहेगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या रहेगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इज इट क्लियर बच्चों? तो याद रखेंगे बच्चों, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी टेस्ट जो आपका अमीन होगा वो देंगे, मगर टर्सरी अमीन आपका ये नहीं देने वाला। तो देखेंगे टेस्ट कैसे करना है। C6H5 और SO2Cl लिया मैंने। जब आप इसके साथ किसको, प्राइमरी अमीन को ट्रिएट करवाएंगे, मैंने लिया CH3CH2 और साथ में लगा दिया NH2 लगाया, तो प्राइमरी अमीन बन गया। तो आपको यहां पर जो मिलने वाला है वो रहेगा C6H5SO2। यहां पर सल्फर के साथ बॉन्ड हो जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा, क्या होगा? एक जो नाइट्रोजन कंटेन, ये नाइट्रोजन है, ये हमारा सल्फर के ऊपर अटैक करता है और HCl बाहर निकल जाता है। तो यहां पर नाइट्रोजन लग गया, नाइट्रोजन के पास 2 H थे, 1 H रह जाता है, बाकी सारा मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, CH2CH3। और इसका जो नाम होगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहां पर लगा है N के बाद क्या लगा है? इथाइल ग्रुप लगा है, तो सिंपल नाम बिल्कुल बन जाता है आप लोग के पास, N इथाइल। बाकी नाम वही का वही रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, रहेगा बेंजीन सल्फोनामाइड। बस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से बन जाएगा सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। क्योंकि नाइट्रोजन अमाइड ग्रुप लग जाता है, अमीन ग्रुप लग जाता है, तो डेरिवेटिव को अमाइड बोल देते हैं। तो यहां पर सल्फोनिल क्लोराइड की जगह बन जाता है सल्फोनामाइड। फर्दर अभी टेस्ट पूरा नहीं हुआ बच्चों, जैसे ही मैं इस N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड को एक्वस KOH के अंदर डिसोल्व करूंगा, किसके अंदर? एक्वस KOH के अंदर, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा, घुल जाएगा, और हम एक साल्ट प्रोवाइड करवाएगा, जिसका क्या होगा? फॉर्मूला बनेगा C6H5SO2। यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड एज इट इज रहेगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, और साथ में CH यहां पर एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रहता है, CH2CH3, और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में रहेगा बाहर K+। इज इट क्लियर? और बाहर आपका निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, जो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है, ये
KOH के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो ये था बच्चों प्राइमरी अमीन के लिए। अगर मैं सेकेंडरी अमीन की बात करूं, वहां पर ये टेस्ट देता है मगर KOH के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। तो हम टेस्ट लगाते हैं इसके लिए, क्या रहेगा, C6H5SO2Cl। अगर सेकेंडरी अमीन लें तो हमारे पास रहता है नाइट्रोजन, यहां हम लोग लिख देते हैं, इधर ही लगा लेते हैं हाइड्रोजन, क्लियर, इधर लिख दिया C2H5, यहां भी लिख देते हैं C2H5। यहां से आपका HCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बनने वाला है, ये रहेगा C6H5, सल्फर के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेता है और यहां पर आपका रहेगा C2H5। पिछले वाले में क्या था, N इथाइल था बच्चों, अब की बार NN डाई इथाइल हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। NN डाई इथाइल सल्फो, एस स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ा सा, क्या रहेगी बच्चों, सल्फो डाई इथाइल बेंजीन, सॉरी बेंजीन भी रह गया, तो रहेगा डाई इथाइल बेंजीन, क्लियर, ई नहीं आएगा बच्चों क्योंकि बेंजीन सल्फोनामाइड। यहां मैं थोड़ा स्पेलिंग में इसकी पजल हो जाता हूं, काफी लंबी स्पेलिंग बन जाती है इसलिए, ठीक है। क्या बना, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाता है। जब आप इसकी फर्दर एक्वस KOH के साथ ट्रीट करोगे इसको तो ये इनसोल्यूबल रहता है, सोल्यूबल नहीं बनता, तो लिखेंगे इनसोल्यूबल इन KOH। इतना ध्यान रखें बच्चों। ये था आपका प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में बहुत अच्छे वाला डिस्टिंग्विश टेस्ट।